सिलेंडर के बारे में यहाँ डिस्कशन पहले करना है, फिर उसके बाद लाइन से क्लास असाइनमेंट का सम्स। सिलेंडर का स्ट्रक्चर कैसा होता है? सिलेंडर मतलब वो आप लोग का घर वाला गैस वाला सिलेंडर नहीं, बहुत बच्चा लोग सिलेंडर मतलब वो लोग वो समझ जाता है। यहाँ उस सिलेंडर के बारे में बात नहीं करना हम लोग को। यहाँ हम लोग को इस तरीके का शेप में जो होता है उसको हम लोग सिलेंडर बोलते हैं, और इसके बारे में हम लोग को बात करना है। ये सिलेंडर दो तरीके का होगा हम लोग के यहाँ पर, एक तो हॉलो सिलेंडर होगा और एक सॉलिड सिलेंडर। तो पहले जो हम लोग बात करेंगे सॉलिड सिलेंडर के बारे में, पहले जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे सॉलिड सिलेंडर के बारे में। सिलेंडर का इस पॉइंट से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस। सिलेंडर का इस पॉइंट से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस। एंड इस पॉइंट से लेके ऊपर का यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइट। इस पॉइंट से यहाँ से लेके ऊपर तक का यहाँ तक का डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइट। हाइट को हम लोग अल्फाबेट H से रिप्रेजेंट करते हैं और रेडियस को R से। हाइट को हम लोग अल्फाबेट H से रिप्रेजेंट करते हैं, रेडियस को R से। तो इसमें ये दो ही पैरामीटर है, रेडियस एंड हाइट। सबसे पहला कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व को हम लोग लेटरल भी बोलते हैं, कर्व्ड और लेटरल सरफेस एरिया। सर ये कर्व्ड और लेटरल सरफेस एरिया सिलेंडर का कौन सा है? ये वाला जो सरफेस है ना इसको बोलते हैं कर्व्ड और लेटरल सरफेस एरिया। मान लीजिए कि ये सिलेंडर है, ये ऊपर वाला पोर्शन नहीं है और ये नीचे का सब ढक्कन वक्कन नहीं है। मान लीजिए सिलेंडर है, सिलेंडर जैसा ही दिख रहा है ना, इसका ये जो एरिया है ये वाला, ये जो है इसको अपने बोलते हैं कर्व्ड और लेटरल सरफेस। ये सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं? कर्व्ड और लेटरल सरफेस। और इसका एरिया होता है कर्व्ड और लेटरल सरफेस एरिया। कर्व्ड और लेटरल सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला है 2 pi RH, where R is the radius, H is the height, and this is pi. Pi का वैल्यू is taken as 22/7 if nothing is given। और बोल दे 22/7 तो 22/7 ही लेना, बोल दे 3.14 लेने तो 3.14 ही लेना, बोल देगा 3.142 लेने तो 3.142 ही लेना। समझ गया बात को? कुछ नहीं लिख के देगा देन पाई का वैल्यू is taken as 22/7। ठीक है सर, कर्व्ड और लेटरल सरफेस एरिया समझ में आ गया। ये जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर का ये वाला को हम लोग बोलते हैं कर्व्ड और लेटरल सरफेस एरिया। ऊपर में देखो एक सर्किल है और नीचे में भी देखो एक सर्किल है। तो टोटल सरफेस एरिया के बारे में यदि बात करें, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू ऊपर वाला सर्किल पाई आर स्क्वायर। अरे सर्किल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। नीचे वाला सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर प्लस कर्व सरफेस एरिया का 2 pi RH आ गया ना टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया मतलब वो पूरा एरिया जिसको हम लोग टच कर सकते हैं। ऊपर वाला सर्किल को टच कर सकते हैं पाई आर स्क्वायर, नीचे वाला सर्कल को टच कर सकते हैं पाई आर स्क्वायर, और ये जो कर्व सरफेस है इसको भी टच कर सकते हैं 2 pi RH। तो इसके अंदर में पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 2 pi r स्क्वायर प्लस 2 pi r h। इसमें 2 pi r को कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? r प्लस h। 2 pi r को कॉमन ले लेते हैं, 2 pi r को कॉमन लेने से क्या आ जाएगा? r प्लस। दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर। नाउ नंबर 3, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सिलेंडर। वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर h। तो ये सारा चीज अपने को लर्न करना पड़ेगा। ये सब फॉर्मूलाज है सॉलिड सिलेंडर के लिए। सॉलिड सिलेंडर के लिए 3 तो है, कर्व्ड और लेटरल सरफेस एरिया 2 pi r h, टोटल सरफेस एरिया 2 pi r प्लस h। कैसे निकलता वो आप लोग को दिखा दिए। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर h। आया बात समझ? इसको कॉपी में लिखो। इसके बाद नंबर 2 हॉलो सिलेंडर। नेक्स्ट इज हॉलो सिलेंडर। ये 3 फॉर्मूला हम लोग सॉलिड सिलेंडर का पढ़े हैं। नेक्स्ट इज हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर सर कैसा होता है? पानी का पाइप देखें, घर में जो पानी आता है नल जिसमें लगा हुआ रहता है, वो पाइप, वो पानी का जो पाइप होता है
उसमें अंदर में बीच में क्या रहता है, गैप रहता है ना, अंदर में बीच में क्या रहता है, गैप, और एक मटेरियल से ये सराउंड किया हुआ रहता है, लोहा का भी रहता है, प्लास्टिक का भी रहता है। ये हो गया हॉलो सिलेंडर, इसमें से पानी जा रहा है, साइड में पूरा मटेरियल से वो ब्लॉक किया हुआ है, ठीक है। इसके अंदर भी रेडियस होता है और हाइट होता है। ये जो है दिस इज द हाइट, दिस इज कॉल्ड हाइट। अंदर वाला जो रेडियस है उसको बोलते हैं हम लोग, अंदर वाला का जो रेडियस है उसको हम लोग बोलते हैं बच्चा आर, स्मॉल आर, और जो बाहर वाला का जो रेडियस है उसको बोलते हैं कैपिटल आर। समझ पा रहे हैं बात को? अंदर में जो है वो छोटा रेडियस हो गया, बाहर वाला विल बी द बड़ा रेडियस एंड दिस विल बी द हाइट। तो इसके अंदर में हम लोग क्या बोलेंगे, लेट कैपिटल आर एंड स्मॉल आर बी द एक्सटर्नल, कैपिटल आर हो गया एक्सटर्नल और स्मॉल आर हो गया इंटरनल रेडियाई ऑफ अ हॉलो सिलेंडर। एंड h be its height। क्या ले रहे हैं, अंदर वाला रेडियस बच्चा r, बाहर वाला रेडियस कैपिटल R एंड h इज द हाइट, दिस वन इज द हाइट, यहां से लेके यहां तक दिस वन इज द हाइट h। इसमें एक एक करके इसका सारा फॉर्मूलाज लिखते हैं। सबसे पहला थिकनेस ऑफ सिलेंडर, थिकनेस ऑफ सिलेंडर भी बोल सकते हैं, थिकनेस ऑफ सिलेंडर भी बोल सकते हैं, थिकनेस ऑफ मटेरियल भी बोल सकते हैं। दिस वन इज द थिकनेस, ये जो है यही तो थिकनेस है ना, दिस वन इज द थिकनेस, दैट इज कैपिटल रेडियस माइनस स्मॉल रेडियस, कैपिटल रेडियस माइनस स्मॉल रेडियस इज द थिकनेस ऑफ मटेरियल, थिकनेस ऑफ सिलेंडर। नंबर 2 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ अ क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन मतलब इस पाइप को कहीं से भी काटेंगे तो जो दिखाई देगा वो कुछ इस तरीके का होगा जो दिखाई देगा। कहीं से भी बीच में से इसको काटो, गर्दन काटते हैं ना, वैसे कहीं से भी बीच में से इसको काट दो, काटने से क्या होगा, जो सरफेस दिखाई देगा उसी को तो क्रॉस सेक्शन बोलेंगे ना। क्रॉस सेक्शन आपको ऐसा दिखाई देगा, रिंग के जैसा, की ना सोच के देखो, रिंग के जैसा दिखाई देगा। और हम लोग पहले पढ़े रिंग का एरिया क्या होता है, पाई ऑफ आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, एंड दिस विल बी द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस पाइप। कहीं से भी काटो जो दिखाई देगा दैट विल बी दिस रिंग, एंड रिंग का एरिया इज पाई ऑफ आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। नंबर 3 एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया, एक्सटर्नल कर्व्ड सरफेस एरिया, या इसको एक्सटर्नल लेटरल सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं। कर्व्ड और लेटरल का तो मतलब एक ही होता है। सर एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया मतलब ये सिलेंडर है, तो ये वाला जो है दिस इज द एक्सटर्नल कर्व सरफेस, इसका एरिया इज द एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया व्हिच इज 2 पाई पापा RH, 2 पाई कैपिटल RH, ठीक है। नंबर 4 इंटरनल कर्व सरफेस एरिया, अंदर वाला, अंदर वाला मतलब सर ये वाला इंटरनल कर्व सरफेस एरिया इज 2 पाई बच्चा RH, 2 पाई बच्चा RH, ठीक है, 2 पाई स्मॉल r h। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में इसी डायग्राम को हम फिर से बनाते हैं, बार बार हम बना के समझा रहे हैं ताकि फॉर्मूला क्लियर हो जाए। वंस द फॉर्मूला गेट्स क्लियर चैप्टर इजी हो जाता है, और फॉर्मूला का ज्ञान ही क्लियर नहीं होगा तो चैप्टर नहीं कर पाओगे, झालमुड़ी बन जाएगा। टोटल सरफेस एरिया मतलब वो सारा एरिया जिसको हम लोग टच कर सकते हैं। एक्सटर्नल कर्व सरफेस, इंटरनल कर्व सरफेस, ऊपर में देखो रिंग बन रहा है, इसको भी तो टच कर सकते हैं, नीचे में भी तो रिंग बन रहा है, इसको भी तो टच कर सकते हैं। तो एक्सटर्नल टोटल सरफेस एरिया इज एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया 2 पाई RH, 2 पाई कैपिटल RH प्लस इंटरनल कर्व सरफेस एरिया 2 पाई बच्चा RH प्लस ऊपर वाला रिंग पाई ऑफ आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस नीचे वाला रिंग पाई ऑफ आर स्क्वायर माइनस आर। एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया 2 पाई कैपिटल RH, इंटरनल कर्व सरफेस एरिया 2 पाई बच्चा RH प्लस ऊपर वाला रिंग प्लस नीचे वाला रिंग। अब इसका सम एक तरफ से मतलब इसको पूरा एज अ होल सम अप करेंगे, इसको 2 पाई RH प्लस 2 पाई RH
प्लस 2 ठो पाई ऑफ आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इसमें देखो 2 पाई सब में कॉमन ले लो, कैपिटल आर एच प्लस बच्चा आर एच प्लस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। दिस इज द टोटल सरफेस एरिया टीएसए ऑफ अ हॉलो सिलेंडर। टीएसए मतलब समझते हैं, टोटल सरफेस एरिया। समझ पा रहे हैं? हम फॉर्मूला निकालना सिखा दिए, लर्न करना तो दूर का बात, हम हमेशा ये निकालते हैं इसी तरीके से। टोटल सरफेस एरिया, एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया प्लस इंटरनल कर्व सरफेस एरिया प्लस ऊपर वाला रिंग पूरा प्लस नीचे वाला रिंग पूरा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 6, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। वॉल्यूम ऑफ मटेरियल मतलब ये जिस चीज का बना हुआ है, लोहा का बना हुआ है तो लोहा, प्लास्टिक का बना हुआ है तो प्लास्टिक, ये जो मटेरियल ये सराउंड कर रखा है ना, इस मटेरियल का वॉल्यूम दैट विल बी पाई ऑफ कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब इनटू एच। पाई आर क्यूब एच क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है कि पाई आर क्यूब एच होता है? सॉलिड सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? सॉलिड सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, तो यहाँ पर पाई ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इनटू एच। मतलब पूरा बड़ा सिलेंडर में से अंदर वाले सिलेंडर को काट के हटा देंगे, पूरा का वॉल्यूम में से अंदर वाला वॉल्यूम को माइनस कर देंगे तो सोच के देखो, जो सिलेंडर है उसका मटेरियल तो बचेगा। पूरा बड़ा सिलेंडर में से, पूरा बड़ा सिलेंडर का वॉल्यूम में से अंदर वाला जो सिलेंडर है छोटा वाला, उसका वॉल्यूम को काट देंगे तो क्या बचेगा? जो सराउंड किया हुआ वही तो बचेगा ना पूरा में। तो दैट इज एक्चुअली ये होता है ऐसे, देखिए पूरा बड़ा वाला का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस अंदर में जो छोटा सिलेंडर है, अंदर में जो सिलेंडर है उसका वॉल्यूम पाई बच्चा आर स्क्वायर एच। सर टोटल सिलेंडर का वॉल्यूम पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस अंदर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम पाई बच्चा आर स्क्वायर एच। इसमें पाई एच, पाई कॉमन ले लो, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इनटू एच। पाई इधर कॉमन लेके चले गए, एच उधर लेके चले गए। पाई एच चाहे तो इधर भी ला सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कहाँ से आया समझ में आ रहा है? पूरा बड़ा सिलेंडर में से, पूरे सिलेंडर में से, पूरे सिलेंडर के वॉल्यूम में से अंदर वाले सिलेंडर के वॉल्यूम को माइनस करने से वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल आ जाता है जो उसको सराउंड करके रखा है। क्लियर? इसको कॉपी में उतारो, क्लास असाइनमेंट सम नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्लास असाइनमेंट सम नंबर 1, सिलेंडर का क्लास असाइनमेंट सम नंबर 1। The volume of a right circular cylinder is 616 centimeter cube. Volume मतलब पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम मतलब पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 616, पाई मतलब 22/7 इंटू आर स्क्वायर इंटू हाइट 16, आर स्क्वायर इक्वल टू 616 इंटू 7 बाई 22 इंटू 16, आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 616 इंटू 7 डिवाइड बाई 22 डिवाइड बाई 16, 12.25 का स्क्वायर रूट आ रहा है। स्क्वायर रूट ऑफ 12.25 इज 3.5, सो रेडियस मिल गया 3.5 सेंटीमीटर। इट्स टोटल सरफेस एरिया TSA, टोटल सरफेस एरिया इज 2 पाई r प्लस h, 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस प्लस हाइट। हाइट 7 दिया है क्या? हाइट 16 है। ये काट नीचे 10 आ जाएगा, डेसिमल उड़ा देंगे। 7 5 सा 5 2 सा 10, ये कैंसिल। 22 इंटू 19.5, दिस इज 22 इंटू 19.5, 429 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो रेडियस पता चल गया 3.5, टोटल सरफेस एरिया भी पता चल गया 429। नेक्स्ट सम नंबर 2। सम नंबर 2 देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स 2.4 सेंटीमीटर इन डायमीटर। डायमीटर कितना दिया? 2.4 सेंटीमीटर। रेडियस विल बी हाफ ऑफ द डायमीटर 1.2 सेंटीमीटर एंड 2 मिलीमीटर थिक। कॉइन तो देखे ही आप लोग, कॉइन कुछ इस तरीके का होता है। ये भी एक तरह का क्या है? सिलेंडर ही है। कॉइन जो है, कॉइन भी एक तरह का, कॉइन भी एक तरह का क्या है? सिलेंडर ही तो है, बस उसका हाइट बहुत कम होता है, उसका थिकनेस ही उसका हाइट है। तो क्वेश्चन में क्या दिया है? 2 मिलीमीटर थिक, मतलब हाइट इक्वल टू 2 mm। मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड इट विथ 10,
तो जो कॉइन है वो भी एक तरह का सिलेंडर ही है, वो भी सिलेंडर ही है, बस उसका हाइट बहुत कम होता है, रेडियस 1.2 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 0.2 सेंटीमीटर। Find the number of coins to be melted to form a right circular cylinder of height 12 centimeter and diameter 6 centimeter। एक काम करो, वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन निकालो। वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन, सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, पाई इंटू 1.2 इंटू 1.2 इंटू एच इज 0.2, इतना सेंटीमीटर क्यूब। अब अपने को जो सिलेंडर बनाना है उसका डायमीटर कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, उसका रेडियस क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर और हाइट कितना बोला 12 सेंटीमीटर। सो वॉल्यूम इक्वल टू पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच। अपने को जो सिलेंडर बनाना उसका वॉल्यूम ये रहा, अपना एक कॉइन का वॉल्यूम ये है, तो नंबर ऑफ कॉइन्स विल बी टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड विद द वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन। नंबर ऑफ कॉइन्स रिक्वायर्ड, number of coins equal to total volume, pi into 3 into 3 into 12 by volume of one coin। pi cancel, 1 2 3 ऊपर into 1000 हो जाएगा, 12 cancel, 3 4 are 12, 4 और ये 250, 2 को कैंसिल करेंगे 125 into 3 is 375 coins। तो number of coins required is 375। समझ में आया? बहुत सिंपल सा सम है, बचपन से पढ़ते हुए आए होंगे तो एकदम 100% क्लियरली समझ में आया होगा। सॉल्व कीजिए कॉपी में। सम नंबर 3, ये सम नंबर 3 यहाँ लिखा नहीं है लेकिन ये आईसीएससी में आया हुआ है शायद 1994 या 1995 में, तो ये सम शायद आईसीएससी क्वेश्चन बैंक में भी हम लोग को मिलेगा। नंबर 3, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हॉलो मेटल सिलेंडर। हॉलो मेटल सिलेंडर तो आप लोग जानते ही हैं, पानी के पाइप का जैसा। दिस इज हॉलो मेटल सिलेंडर। The total surface area of a hollow metal cylinder open at both ends, मतलब ऊपर से भी खुला हुआ है नीचे से भी खुला हुआ, प्रॉपर पानी का पाइप, ठीक है, ऊपर से भी कोई चीज से बंद नहीं किया, नीचे से भी नहीं। Total surface area of a hollow metal cylinder open at both ends of external radius, पापा R, capital R, 8 centimeter and height 10 centimeter। इसका TSA total surface area है 338 pi centimeter square। टेकिंग बच्चा आर टू बी द इनर रेडियस, बोला इनर रेडियस को बच्चा आर ले लो, इनर रेडियस को बच्चा आर ले लो। राइट डाउन एन इक्वेशन इन आर एंड यूज इट टू फाइंड द थिकनेस ऑफ द मेटल इन द सिलेंडर। थिकनेस ऑफ द मेटल मतलब थिकनेस ऑफ द मेटल इक्वल टू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। याद करो फॉर्मूला लिस्ट में हम लोग लिखे थे, थिकनेस ऑफ द मटेरियल इक्वल टू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला सर 2 पाई कैपिटल आर एच प्लस 2 पाई बच्चा आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 338 पाई। यही तो एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया प्लस इंटरनल कर्व सरफेस एरिया प्लस ऊपर वाला रिंग एंड नीचे वाला रिंग। दिस इज द टोटल सरफेस एरिया TSA। इसमें 2 पाई कॉमन लिए थे, आर एच प्लस बच्चा आर एच प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 338 पाई। पाई पाई कैंसिल, ट्वाइस ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर, कैपिटल आर मतलब 8 इंटू हाइट 10 प्लस बच्चा आर इंटू हाइट 10 प्लस कैपिटल आर स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर माइनस बच्चा आर स्क्वायर इक्वल टू 338। ट्वाइस ऑफ 80 प्लस 10 आर प्लस 8 8 जा 64 माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 338। ये जो 2 है ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ये जो 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके क्या होगा डिवाइड, 338 डिवाइड बाई 2 यानी कि 169। ये कैंसिल हो गया इधर से। नाउ 10r माइनस आर स्क्वायर प्लस 144 इक्वल टू 169। इन सबको उधर ले जाते हैं, 0 इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस 10r प्लस 25। 169 माइनस 144 ना 25, ये सबको उधर ले जाते हैं। अब ये क्या हो गया, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू r। इसको अपने लिखेंगे आर स्क्वायर माइनस 10r प्लस 25 इक्वल टू 0
आर स्क्वायर माइनस 5 प्लस 5 आर प्लस 25 इक्वल टू 0, आर स्क्वायर माइनस 5r माइनस 5r प्लस 25 इक्वल टू 0, आर ऑफ r माइनस 5 माइनस 5 ऑफ r माइनस 5 इक्वल टू 0, r माइनस 5 इक्वल टू 0, r इक्वल टू 5,5। मतलब रेडियस कितना है? बच्चा r इज 5, कैपिटल R इज 8, कैपिटल R सर 8 सेंटीमीटर, बच्चा r इज 5 सेंटीमीटर। सो थिकनेस इक्वल टू कैपिटल R माइनस स्मॉल r, यानी 8 माइनस 5 विच इज 3 सेंटीमीटर। थिकनेस ऑफ मटेरियल विल बी 3 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? सॉल्व कीजिए कॉपी में। सम नंबर 4, इसका डायग्राम पहले देख लो ठीक से। डायग्राम समझ में आना बहुत जरूरी है। ये लोग क्या बोलना चाहता वो देखिए। जैसे ये है ना, इसको यदि हम ऐसे घुमा दें, यहाँ से ऐसे घुमा देंगे साइड से थोड़ा सा सर्कुलर पार्ट की तरफ, तो ये क्या बन जाएगा? जो डायग्राम दिया वो बन जाएगा। मतलब इसके अंदर स्पेस है रखने का चीज़ों को। समझ पा रहे हैं मेरा बात? लंबा ट्रे देखे ना, लंबा ट्रे, वैसा ये उसका क्रॉस सेक्शनल पार्ट आपको दिया सामने से दोनों तरफ में। ये दोनों तरफ में देखिए कोना में सर्कुलर पार्ट है इसका, ठीक है? इस तरीके का चीज़ है, इसके अंदर यू कैन स्टोर। एक तरह का ये लंबा ट्रे है। तो क्वेश्चन में बोला यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन मतलब इसका एक कटिंग दिखाया आप लोग को। इसमें मार्किंग करते हैं, यहाँ यू है, क्यू आर टी एस, इसको इससे ज्वाइन करो, इसको इससे ज्वाइन करो। कुछ इस तरीके का डायग्राम है। इसमें आप लोग देख के पकड़ पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक क्वाड्रेंट है और यहाँ पर भी एक क्वाड्रेंट है, और बीच में ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है? देखिए कटिंग करके दिखाएं, एकदम क्लियरली समझ में आएगा। ये रेक्टेंगुलर पार्ट है और दो ठो क्वाड्रेंट है इधर में। ये सम दिया सिलेंडर में है, लेकिन अपने चाहें तो इसको सर्कल्स और क्रॉस सेक्शन वाला सिस्टम से कर सकते हैं। कैसे वो देखिएगा। ये दो टो क्या हो गया? क्वाड्रेंट वाला पार्ट और ये रेक्टेंगुलर पार्ट। तो अपने क्या करेंगे, इस पूरे का क्रॉस सेक्शनल एरिया निकाल लेंगे, ठीक है? मेजरमेंट्स देखते हैं। पीएस कितना दिया? पी से लेके एस तक 1.6 मीटर, मतलब ये पूरा कितना है? 160 सेंटीमीटर। ये पूरा 160 सेंटीमीटर। उसमें से यूटी मतलब ये वाला पोर्शन, यूटी कितना है? 72 सेंटीमीटर। सर पूरा 160 है, जिसमें ये वाला कितना है? 72। पूरा कितना है? 160, जिसमें ये वाला कितना है? 72। तो 160 में से 72 को माइनस कर देंगे, 160 में से 72 को माइनस कर देंगे, कितना बचेगा? 88। मतलब ये वाला और ये वाला मिला के कितना है? 88। और क्वेश्चन में बोला कि ये दोनों इक्वल क्वार्टर सर्कल्स है। दोनों इक्वल है मतलब ये कितना हो जाएगा? दोनों मिला के 88 है। दोनों इक्वल है मतलब 44 एंड 44। सर पूरा 160 है, जिसमें ये वाला 72 है, तो 160 में से 72 को माइनस किए 88। ये दोनों मिला के 88 और ये दोनों इक्वल है, तो 44। अब ये इसका रेडियस है, ये कितना है? 44। तो ये नीचे कितना होगा? 44। यदि ये वाला वैल्यू 44 है तो ये नीचे कितना होगा? 44। मतलब कि सर ये वैल्यू 44, ये वाला वैल्यू 44, ये वाला वैल्यू 72, ये वाला 44 और ये वाला 72, सॉरी 44। समझ पा रहे हैं बात को? फिर से डायग्राम देखिए, नीचे बना रहे थोड़ा बड़ा करके। ये इसका क्वार्टर सर्कल, ये कितना है? 44। ये कितना है? 44। इधर में जो रेक्टेंगुलर पोर्शन है ये 72 और ये 44, और इधर में इसका डायग्राम को इमेजिन कर पा रहे हैं आप लोग? ये 44 और ये भी 44।
और ये इस तरफ से ऐसे आगे गया हुआ ट्रे। समझ पा रहे हैं बात को? अब इसका हमको एरिया चाहिए, तो इसका एरिया निकालने के लिए इस रेक्टेंगल का एरिया प्लस इस क्वार्टर सर्कल का एरिया प्लस इस क्वार्टर सर्कल का एरिया, तो अपने बोलेंगे इसको क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया इक्वल टू दो क्वार्टर सर्कल मिलके क्या बन जाएगा? सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का एरिया हाफ पाई इंटू आर का स्क्वायर प्लस इस रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ 211 जा, दिस इज 11/7 इंटू 44 इंटू 44 प्लस 72 इंटू 44। कैलकुलेट कर लेते हैं 11 इंटू 44 इंटू 44 डिवाइड बाई 7 प्लस 72 इंटू 44, ये आ रहा है 6210.2857 सेंटीमीटर क्यूब। कोई दिक्कत? सर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया निकाल लिए। सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। दो क्वाड्रेंट मिलके सेमी सर्कल बनता है, तो हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर प्लस रेक्टेंगल का एरिया 72 इंटू 44। ठीक है सर, पूरे का एरिया मिल गया। ये क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया। कोई भी चीज का वॉल्यूम निकालने के लिए, कोई भी चीज का वॉल्यूम निकालने के लिए क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ कर देते हैं इंटू एनी अदर डायमेंशन विच इज नॉट यूज्ड इन द कैलकुलेशन ऑफ एरिया। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया मेरे पास आया, उसमें क्या कर देंगे? इंटू लेंथ। कितना दिया लेंथ क्वेश्चन में? देखो 2 मीटर। 2 मीटर मतलब 200 सेंटीमीटर। इतना सेंटीमीटर क्यूब विल बी द वॉल्यूम। So volume is cross sectional area into any other dimension which is not used in the calculation of area. Volume is equal to cross sectional area into length into any other dimension which is not used in the calculation of area. ठीक है सर, इसका वैल्यू आ रहा है 1242,057.14 सेंटीमीटर क्यूब। अब बचपन में आप लोग पढ़े हैं 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर क्यूब का मतलब क्या होता है? 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, और हर मीटर का 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर, यानी सर 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 100,000 सेंटीमीटर क्यूब। तो कोई भी चीज यदि सेंटीमीटर क्यूब में है, उसको आपको मीटर क्यूब में यदि कन्वर्ट करना है तो डिवाइड इट विथ 100 3 बार। ठीक है ना? इसको अपने करते हैं 1242057.14 बाई 100 200 300, तो एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा मीटर क्यूब में। 1 2 3 4 5 6, दिस इज 1.242 मीटर क्यूब। क्वेश्चन में अपने को मीटर क्यूब में निकालने बोला था, तो ये मीटर क्यूब में निकल गया 1.242 मीटर क्यूब। कोई दिक्कत? क्लास 9 में भी पढ़े हम लोग मेंसुरेशन चैप्टर में। कोई भी चीज का वॉल्यूम इक्वल टू उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया निकाल लो, उसको इनटू लेंथ कर दो। लेंथ को दूसरे भाषा में बोलते हैं एनी अदर डायमेंशन व्हिच इज नॉट यूज्ड इन द कैलकुलेशन ऑफ एरिया। अब बात उठता सर इस सिलेंडर चैप्टर में क्यों दिया? सिलेंडर का तो कहीं फॉर्मूला यूज नहीं हुआ। इसको सिलेंडर के तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे सर? घर में खीरा आप लोग खाते हैं ना, खीरा वो एक तरह का क्या है? सिलेंडर ही तो है, यदि वो ऐसा स्ट्रेट रहे तो, ऐसे मुड़ा उड़ा वाला नहीं। ठीक है, स्ट्रेट यदि इस तरीके का कोई स्ट्रक्चर आपको मिल जाए खीरा टाइप का, तो उसका ऊपर से काट देना, नीचे से काट देना, वो क्या हो गया? दैट इज सिलेंडर। उसको चक्कू से काटना बीचों बीच, फिर ठीक है, फिर उसको घुमाना और चक्कू से काटना इस तरफ से। समझ पा रहे मेरा बात को? ये जो ऊपर का सर्कुलर पार्ट है, पहले ऐसे काटना, फिर उसको ऐसे काटना, उसका 4 टुकड़ा निकलेगा। उसका एक टुकड़ा इधर वाला है और एक टुकड़ा इधर वाला है। सोच के देखो, वो वैसे ही जा रहा है। इमेजिन करना पड़ेगा, इतना चैप्टर ऑन इमेजिनेशन। ये जो ऊपर का जो सर्कुलर पार्ट है, पहले ऐसे काटिएगा, फिर ऐसे काटेगा, 4 टुकड़ा इसका निकलेगा, एक टुकड़ा इधर वाला, एक टुकड़ा इधर वाला। तो सिलेंडर के व्यू पॉइंट से यदि हम लोग करेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे? पूरे सिलेंडर का 1/4 पोर्शन ये रहा, 1/4 पोर्शन ये रहा, मतलब इस डायग्राम में हाफ ऑफ द सिलेंडर। हाफ ऑफ द सिलेंडर मतलब सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो उसका हाफ कर लो, तो उससे अपने को इधर वाला पोर्शन मिल जाएगा एंड इधर वाला मिल जाएगा। और ये जो स्ट्रक्चर जा रहा है इधर वाला, ये जो स्ट्रक्चर जा रहा है, ये क्या? क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू
height LBH. So half into 22/7 into 44 into 44 into 200 plus 72 into 200 into 44. 2 into 22 into 44 into 44 into 200 divided with 7 4s are 28 plus 72 into 200 into 44. हाँ? 17 से क्या चीज? 28 से divided है। और 14 से होगा क्या? 22 into 44 into 44 into 200 divided with 7 2s are 14 plus 72 into 200 into 44. देखिए यहाँ से आ रहा आपका 1242057.143, ये सेंटीमीटर क्यूब है। इसको जब मीटर क्यूब में कन्वर्ट करोगे तो 1.242 मीटर क्यूब आएगा। समझ गए सिलेंडर में क्यों दिया? ये चीज आप समझ पाए, नहीं समझ पाए तो नेक्स्ट क्लास में तो खीरा ले आएगा, हम काट के दिखा देंगे। चाकू मेरे पास है यहाँ पर। जो सर्कुलर पोर्शन ऊपर में दिखाई दे रहा है उसको पहले ऐसे काटना फिर ऐसे काटना। ये जो पोर्शन एक तो निकलेगा ना पूरा लंबा हिस्सा इसका, ये वाला जो एक लंबा हिस्सा इसका निकलेगा ना, ये वाला पोर्शन ये है पूरा, ठीक है। और एक हिस्सा जो इधर से निकलेगा वो इधर वाला पोर्शन है। तो दो हिस्सा हो गया, मतलब एक सिलेंडर का हाफ। तो हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर प्लस ये जो बन रहा है ये सामने से रेक्टेंगल है और अंदर में जब लंबा जाएगा दिस इज नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ क्यूबॉइड। ये क्यूबॉइड के फॉर्म का है, ये पूरा क्यूबॉइड है। इधर से आधा 1/4 ऑफ सिलेंडर, इधर से 1/4 ऑफ सिलेंडर, ये दोनों मिलके हाफ ऑफ द सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस क्यूबॉइड का वॉल्यूम, दोनों को ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा। समझ पा रहे हैं बात को? सॉल्व कीजिए कॉपी में क्वेश्चन को पढ़ के। क्वेश्चन नंबर 5, अ सिलेंड्रिकल कंटेनर ओपन एट द टॉप, मतलब ऊपर ढक्कन नहीं है, ऊपर से खुला है, इज मेड ऑफ टिन शीट। टिन शीट का कंटेनर बना रहा है जिसका ऊपर से ढक्कन नहीं है। द हाइट ऑफ द कंटेनर इज 1.5 मीटर। हाइट कितना है? 1.5 मीटर। एंड द डायमीटर ऑफ द बेस इज 80 सेंटीमीटर। If 5% extra sheet is allowed for wastage and folds and the tin sheet costs ₹350 per meter square, what will be the cost of the tin sheet for making the container? इसमें सुनिएगा, डब्बा देखे हैं ना आप लोग? टीना का डब्बा नहीं देखे? टीना का डब्बा का ऊपर में ढक्कन नहीं है और नीचे में ढक्कन, नीचे से कवर्ड है, ठीक है। ये जो टीना का डब्बा है इसका ऊपर से खुला हुआ है, नीचे से पूरा कवर्ड है, और ये डब्बा मेरे को बनाना है टिन से। तो जब हम लोग टिन से डब्बा बनाएंगे, मान लीजिए एक पेपर है किसी के पास, सिंगल पेपर, फाड़ना मत, फॉर्मूला लिस्ट देखो होगा कहीं ना कहीं। देखिए जैसे मान लीजिए ये जो पेपर है, ये पेपर नहीं है, ये टिन शीट है, इसका मेरे को ये डब्बा बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे? इसमें से एक पार्ट को हम लोग फोल्ड करेंगे ऐसे करके, ये रहा, इसको इससे हम लोग फोल्ड करके यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे कटिंग करके, और ये जो पोर्शन बचा है इसमें से काट के निकालेंगे और नीचे का जो सर्कुलर पोर्शन है वो बना के चिपका देंगे। समझ गया मेरा बात को? एक सर्कुलर पोर्शन रहेगा इस तरीके का, इसका कर्व सरफेस रहेगा, ऐसा कर्व सरफेस ऐसा रहेगा। अब नीचे से भी क्या चाहिए? क्लोज करना है, तो अपने यही टिन शीट का क्या करेंगे, एक सर्कुलर पोर्शन कट करके इसमें पेस्ट कर देंगे या उसको फोल्ड करके उसमें, देखें ना टीना के ऊपर टीना घुमा हुआ रहता है, दैट इज कॉल्ड फोल्ड। तो यहाँ पे लगा के उसको उसके ऊपर में फोल्ड कर देंगे। सो ये आपका टिन का डब्बा बन जाएगा जो नीचे से क्लोज है और ऊपर से ये खुला है। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए? ये टिन शीट जो है, ये टिन शीट कहाँ लगेगा आपको? इसका कर्व सरफेस में लगेगा। ये टिन शीट कहाँ लगेगा? कर्व सरफेस में लगेगा और नीचे वाला सर्कल में लगेगा। ये कर्व सरफेस में टिन शीट लगेगा और नीचे वाला सर्कल में लगेगा। तो कर्व सरफेस एंड नीचे वाला सर्कुलर सरफेस, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट सरफेस एरिया। समझ पा रहे हैं मेरा बात को? वी आर टॉकिंग अबाउट सरफेस एरिया। तो कितना एरिया लगेगा, दैट इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द बेस। बेस मतलब सर्किल। तो अपने इसका कैसे निकालेंगे कि कितना सरफेस लगेगा? दैट इज कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस। तो अब इसमें डायमेंशंस लिखते हैं इसका।
डायमेंशन इसका अपने लिखते हैं कितना है, हाइट ऑफ द कंटेनर इज 1.5 मीटर मतलब 150 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ द बेस, इसका डायमीटर कितना है 80 सेंटीमीटर। इसके अंदर में हाइट 150 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज 80 सेंटीमीटर। डायमीटर 80 सेंटीमीटर है तो रेडियस विल बी 40 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया रिक्वायर्ड इक्वल टू 2 पाई आर एच, ये कर्व सरफेस एरिया प्लस नीचे वाला सर्किल क्या पाई आर स्क्वायर। इसमें से पाई आर कॉमन 2h प्लस आर 22/7 इंटू 40 2 इंटू 150 प्लस 40। इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो अपने को एरिया पता चलेगा 22 इंटू 40 880/7 इंटू 2 इंटू 150 प्लस 40 340। So this is 880 into 340 299 200। इसको हम लोग किस में निकाल रहे हैं, सेंटीमीटर में। 299 200/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में अपने को क्या बोला, सिलेंड्रिकल कंटेनर ओपन एट द टॉप इज टू बी मेड ऑफ टिन शीट। हाइट ऑफ द कंटेनर ठीक है सर 1.5 मीटर यानी 150 सेंटीमीटर। डायमीटर इज 80 सेंटीमीटर मतलब 40 सेंटीमीटर रेडियस। इफ 5% एक्स्ट्रा शीट इज अलाउड फॉर वेस्टेज एंड फोल्ड। ये तो मेरे को टोटल जो प्रॉपर इसका था वो मिल गया। अब 5% इसको बढ़ाना होगा क्योंकि 5% क्या चीज में लगता है, फोल्ड वोल्ड में। आप लोग कपड़ा सिलाते हैं तो दर्जी थोड़ा सा ज्यादा काट के निकालता है ना, क्योंकि स्टिचिंग जब होगा तो एक के ऊपर एक फोल्ड करके स्टिच होता है। वैसे यहाँ पर भी जब बनेगा तो एक के ऊपर एक को रख के ऐसे एक के ऊपर एक को रख के फोल्ड करेंगे, एक के ऊपर एक को रख के फोल्ड करेंगे। फोल्ड जब करेंगे तो अपने को 5% एक्स्ट्रा चाहिएगा। 299 200/7 1 + 5/100। So this is 299 200/7 into 105/100। इसको अपने को कैलकुलेट करना है, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल। 105 डिवाइड बाई 7 15, ये 15 आया। मतलब सर ये हो जाएगा 2992 इंटू 15 2992 इंटू 15 विच इज 44880 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको अपने मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि रेट अपने को क्या दिया 350 पर मीटर स्क्वायर। अपने को जो टोटल सरफेस एरिया मिल रहा है दैट इज 44880/100। दो बार करते हैं 4.488 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर का कितना रुपया लग रहा है 350। तो 4.488 मीटर स्क्वायर का कितना लगेगा। यूनिटरी मेथड का डायरेक्ट रिलेशन, इसको इससे मल्टीप्लाई करके ऊपर वाले से डिवाइड। 350 इंटू 4.488 1570.8 रुपया 1570.80 रुपीस। बात समझ पा रहे हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा, थोड़ा तपस्या करना होगा क्योंकि इसका चीज को समझना बहुत आसान है। यदि आप लोग बचपन से पढ़ते हुए आए हैं तो टोटल सरफेस एरिया के लिए हमको ये वाला एरिया चाहिए कर्व सरफेस, क्योंकि यहाँ टीना लगेगा, और नीचे वाला रिंग चाहिए। नीचे वाला रिंग का क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो ऊपर वाला ये कर्व सरफेस और ये पाई आर स्क्वायर, इन दोनों को अपने क्या करेंगे ऐड कर लेंगे। फिर उसके बाद क्या बोला कि 5% एक्स्ट्रा चाहिए फोल्ड रूल के लिए, तो इसको 5% बढ़ा लो। मेरे को टोटल इतना एरिया चाहिए। ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है तो इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करो, क्योंकि अपने को रेट मीटर स्क्वायर के हिसाब से दिया है। 1 मीटर स्क्वायर का 350, तो इतना मीटर स्क्वायर का कितना लगेगा पता चल जाएगा। टीना कितना रुपया का लगने वाला है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के समझ के कॉपी में सॉल्व कीजिए। सिलेंडर का होम असाइनमेंट में देखिए सम नंबर 6, 7 एंड 14 में डायग्राम चाहिए जो स्टडी मटेरियल में नहीं बनाया हुआ है। सम नंबर 6, 7 एंड 14 में डायग्राम चाहिए जो नहीं बनाया हुआ है। इसका डायग्राम हम आप लोग को बना के दे देते हैं, वहां बना लीजिए, उसके बाद कौन चालू करेंगे। देखिए इसमें थोड़ा डायग्राम पे ध्यान देना। ये क्यूबॉइड स्ट्रक्चर है, उसके अंदर ये जो सिलेंडर है, इधर से सर्कुलर पोर्शन है, इधर से सर्कुलर पोर्शन, और ये पूरा अंदर में इसके क्या है सिलेंडर है। क्यूबॉइड के अंदर सिलेंडर है, दिस इज 30 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर 70 सेंटीमीटर। इसमें नीचे ये क्यूबॉइड और ऊपर ये सिलेंडर है। तो सिलेंडर का हाइट 28 है,
क्यूबॉइड का, ये एक्चुअली क्यूबॉइड नहीं है, ये क्यूब है, इसका लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों सेम है। और यहाँ पर ये एक नॉर्मल प्लेटफॉर्म बना के दिया जिसका 23.5 मीटर के डायमेंशन दिया है। क्वेश्चन पढ़ के आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, घर में नहीं होगा तो डाउट पूछ लीजिएगा।